कूद गया रणभूमि में वो ऐसा दिलेर था, लड़ रहा रणभूमि में जैसे वो माँ भवानी का शेर था। खुद लड़ा था वो रामड़ा राजपूत सरदार की तरह, टूट पड़ा दुश्मन पर मौत का अवतार बनकर, शहीद होकर उसने बढ़ा दिया हिंद देश की शान। मेजर दलपत सिंह को याद रखेगा ये पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आज हम बात देश के उस शूरवीर की करेंगे जिसकी शहादत की खुशबू विदेशी धरती से भी आती है, या फिर यूं कहें भारत के शेर ने अपनी वीरता की ऐसी दास्तां लिखी है जिसकी मिसाल विदेशों से भी दी जाती है। विश्व में कई ऐसी जंग लड़ी गई हैं जिसमें योद्धाओं की वीरता ने हर किसी को हैरान कर दिया, और कुछ इसी तरीके से हैरान कर देने वाले भारत के एक योद्धा की ये कहानी। आप उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज भी इजराइल की किताबों में उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। भारत का वो शूरवीर कोई और नहीं बल्कि मेजर दलपत सिंह शेखावत है। मारवाड़ के रणबांकुरे मेजर दलपत सिंह शेखावत ने ऐसी जंग लड़ी थी जिसने जंग के न केवल तत्कालीन परिणाम बदल कर रख दिए थे, बल्कि इजराइल, ब्रिटेन और भारत को सामूहिक रूप से गौरवान्वित होने का मौका दिया था। साधारण कदकाठी के इस वीर शिरोमणि को विश्व के श्रेष्ठतम फ्रंट फाइटर्स में सम्मिलित किया जाता है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो हाइफा की जंग से वाकिफ हैं। जो भी हाइफा की जंग में हिंदुस्तानी बहादुर के किस्से से वाकिफ नहीं है, उसे इस जंग के बारे में हर एक बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि आज भी इस जंग की शहादत से भारतीय वीरों की खुशबू आती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तानी तलवारों ने ऐसा जौहर दिखाया था जिसके आगे मशीन गनें नाकाम हो गई थी। उस समय मेजर दलपत सिंह ने कहा था, हमारे यहाँ युद्ध भूमि से वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है। हम रणबांकुरे जो रणभूमि में उतरने के बाद या तो जीत हासिल करते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पहले आप यहाँ जान लीजिए कि हाइफा इजराइल का एक शहर है। हाइफा को तुर्कों से मुक्त कराने के लिए 23 सितंबर 1918 में जंग लड़ी। बता दें कि ब्रिटिश भारत की इस सेना की कमान मेजर दलपत सिंह शेखावत के पास थी, लेकिन ये युद्ध इतना आसान नहीं था। मेजर ने जब देखा कि दुश्मन काफी मजबूत स्थिति में सामने खड़ा है और उसके पास तोपों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तब भी उनके चेहरे पर चिंता की कोई तकलीफ नजर नहीं आई। दुश्मन की तोप आग उगल रही थी और इधर मेजर दलपत सिंह शेखावत 600 घुड़सवारों की पलटन का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय दलपत सिंह के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किस तरीके से दुश्मन के हाथों से हाइफा को आजाद कराया जाए। फिर क्या था, 600 घुड़सवारों ने अपने हाथों में भाले और तलवार थामकर शत्रुओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तोपों से शोले निकल रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानी शेरों की तलवार शत्रुओं पर भारी पड़ रही थी। इस युद्ध में दलपत सिंह का पूरा परिवार लहूलुहान हो गया था, लेकिन ये हिंदुस्तानी वीर कहाँ मानने वाले थे। मेजर और उनके घुड़सवारों के आगे तोप का गोला बरसाने वाले शत्रु ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। इस अद्भुत, हैरत अंगेज और दिल को दहला देने वाली जंग में मानो काल नृत्य कर रहा था। चारों तरफ बारूद की गंध पसरी हुई थी और इस युद्ध में रक्त रंजित शवों से निकलते रक्त की नदी ने मिलकर रणभूमि को लहूलुहान कर दिया था। मेजर और उनके साथियों ने मोर्चा फतह कर लिया था। दुश्मन नेस्तनाबूद हो चुका था। तोपों के मुंह खामोश हो गए थे। मेजर के साथियों ने विजय पताका फहरा दी थी। जर्मन और तुर्क कैदियों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। इन कैदियों की संख्या 1350 थी। इनमें 2 जर्मन अधिकारी, 35 ओटोमन अधिकारी, 17 तोपखाने, बंदूकें और 11 मशीन गन भी शामिल थे। युद्ध में 8 सैनिक मारे गए और 34 घायल हुए थे। 60 घोड़े मारे गए और 83 घोड़े घायल हुए थे। हाइफा भारतीय कब्रिस्तान में शहीद हुए 49 सैनिकों की कब्र है। ये जंग घुड़सवारी की सबसे बड़ी और आखिरी जंग थी। इस जंग ने ही इजराइल बनने का रास्ता खोला था। 1918 में यही हाइफा यहूदी पहचान बना। 14 मई 1948 को इजराइल का निर्माण हुआ।
फिर इस नए देश में यहूदियों के लिए रास्ता खुल गया। 1948 में इजराइल का अरब देशों से युद्ध शुरू हुआ। उस समय भी हाइफा युद्ध का केंद्र बना था। वहीं मेजर दलपत सिंह शेखावत को लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि इजराइल के किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि दलपत हीरो ऑफ हाइफा है, क्योंकि उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया था। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों की जीत हुई, लेकिन दलपत सिंह आखिरी हमले से पहले ही मारे गए और कैप्टन अमन सिंह बहादुर को जिम्मेदारी सौंपी गई। खैर, भारतीय सेना के इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिसमें विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें दुश्मन को नाम चने चगवा कर हमारे जवानों ने खिलाफ फतह किया। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशी धरती पर भी हमारे जवानों ने अपने रक्त से सौर्य गाथाएं लिखकर इस धरती की शान बढ़ाई है। हमारी टीम मेजर दलपत सिंह शेखावत जैसे योद्धा को नमन।